मीरा, इंडिया में पॉलिटिक्स अब देश का फ्यूचर कम और डेली सोप ज्यादा लगती है। हर दिन नया ट्विस्ट, पर स्टोरी वहीं की वहीं। कबीर, और ऑडियंस भी लॉयल है। जो भी चैनल लगाओ वही सस्पेंस म्यूजिक, वही आउटरीच, वही आज रात 9 बजे खुलासा। अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्टास में आज हम वही करेंगे जो टीवी नहीं करता। हम पॉलिटिक्स को मॉरल लेक्चर नहीं, सिस्टम की तरह समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम किसी एक पार्टी की नहीं, पैटर्न की है। हाँ, और सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि पॉलिटिक्स मतलब बस इलेक्शंस, जबकि पॉलिटिक्स तो वो पूरा मैकेनिज्म है जिससे पावर डिसाइड होती है। कौन रूल बनाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, और आपकी लाइफ में कौन सा पेन नॉर्मल मान लिया जाएगा। एग्जैक्टली और इंडिया की पॉलिटिक्स की कोर ट्रेजेडी ये है, डिबेट बहुत है बट अग्रीमेंट ऑन बेसिक्स कम है कि स्टेट का काम क्या है। स्टेट मतलब सरकार? हाँ, सिंपल शब्दों में स्टेट यानी गवर्नमेंट प्लस उसके इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, रेगुलेटर्स और पब्लिक सर्विसेज, ये सब मिलकर सोसाइटी को रन करते हैं। और प्रॉब्लम ये कि हम इलेक्शन सीजन में लीडर पे फोकस करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ पे नहीं। क्योंकि लीडर सिनेमैटिक है, इंस्टीट्यूशन बोरिंग है, पर आपकी जिंदगी लीडर से नहीं, इंस्टीट्यूशन से चलती है। जैसे आपके मोहल्ले में पानी नहीं आता, ये पीएम वर्सेस सीएम डिबेट नहीं, ये लोकल गवर्नेंस, पाइपलाइन मेंटेनेंस, करप्शन, बजट, ऑल बोरिंग चीजें। लेकिन बोरिंग चीजें ही सबसे रियल हैं, और इंडिया में पॉलिटिक्स की बीमारी भी बोरिंग ही है। मनी, इंसेंटिव्स, वीक अकाउंटेबिलिटी। चल, शुरुआत एक ब्लंट लाइन से। इंडिया की पॉलिटिक्स में प्रतिनिधि अक्सर मैनेजर नहीं, ब्रांड बन जाता है। ब्रांड मतलब? ब्रांड मतलब इमेज। आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा आपकी पैकेजिंग बिकती है। स्लोगन्स, रिलीजन कास्ट सिग्नल्स, स्ट्रॉन्ग मैन वाइब, मीम्स, रील्स। और पैकेजिंग जितनी लाउड, गवर्नेंस उतना क्वाइट। एग्जैक्टली और ये क्यों हुआ? क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी। आज पॉलिटिक्स भी वही खेल खेलती है जो सोशल मीडिया खेलता है। जो चीज आपको एंग्री करती है वही वायरल। एंगर एक ड्रग है। आपको लगता है आप अवेयर हो रहे, पर असल में आप एडिक्टेड हो रहे। और एडिक्टेड सिटीजन प्रिडिक्टेबल सिटीजन बन जाता है। उसको फैक्ट्स नहीं चाहिए, उसको टीम विन चाहिए। टीम विन, ये स्पोर्ट्स वाला लॉजिक पॉलिटिक्स में आया, जहां ओपोनेंट एनिमी हो गया। यही पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का सिंपल मतलब सोसाइटी दो खेमों में स्प्लिट, और बीच का स्पेस जहां कॉम्प्रोमाइज होता है वो गायब। और डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज से चलती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज को आज कमजोरी बेचा जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स ने मैस्कुलिनिटी का स्टीरियोटाइप उठा लिया, जो झुके वो हार गया। पर गवर्नेंस में झुकना नहीं, निगोशिएट करना होता है। पानी, सड़क, जॉब्स, इनमें आइडियोलॉजी कम, इंजीनियरिंग ज्यादा। और इंजीनियरिंग मोड में जाने के लिए आपको डेटा चाहिए। प्रॉब्लम ये कि डेटा भी पॉलिटिक्स बन गया। कबीर, ये लाइन एक्सप्लेन कर। डेटा मतलब नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, लर्निंग लेवल्स क्या, हेल्थ आउटकम्स क्या। जब नंबर्स अनकंफर्टेबल हों तो उनको क्वेश्चन कर दिया जाता है, या चेंज कर दिया जाता है, या डिबेट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका आइडेंटिटी। रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, ये आइडेंटिटी वैसे भी सोसाइटी में रियल है। पॉलिटिक्स इनको फ्यूल करके परफॉर्मेंस कर देती है। तुम्हारी डिग्निटी खतरे में है। डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, पर ट्रिक ये है कि डिग्निटी की बात करके डिलीवरी टाल दी जाती है। एग्जैक्टली और डिलीवरी टलती है तो सिटीजन को लगता है और जोर से सपोर्ट करो, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी इन्वेस्ट कर दी। ये संक कॉस्ट जैसा है। आपने इतना डिफेंड किया कि अब आप एडमिट ही नहीं कर सकते कि सिस्टम फेल कर रहा। संक कॉस्ट का मतलब गलती दिखने के बाद भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ईगो और इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में पॉलिटिक्स ने ईगो को नेशनल प्राइड में रैप कर दिया। लेकिन मीरा, हम सिर्फ सिटीजन्स को दोष नहीं देंगे। सिस्टम के डिजाइन में इश्यूज हैं, जैसे इलेक्टोरल सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हाँ, सिंपल वर्ड्स, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले वही जीता, चाहे 49% वोट्स ही क्यों ना हो। बाकी 51% वोट्स एसेंशियली रिप्रेजेंटेड नहीं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल मे नॉट वांट द विनर, बट विनर स्टिल रूल्स। एग्जैक्टली। इससे पार्टीज को इंसेंटिव मिलता है ब्रॉड कंसेंसस नहीं बनाना, बस एक सॉलिड वोट ब्लॉक बनाना। और वोट ब्लॉक्स अक्सर आइडेंटिटी लाइंस पे बनते हैं, इसलिए पोलराइजेशन रिवॉर्ड्स देता है। अनदर सिस्टम इशू, कैंडिडेट सिलेक्शन। टिकट किसे मिलता है? टिकट ऑफन गेट्स डिसाइडेड बाय विनेबिलिटी प्लस मनी प्लस नेटवर्क। कैपेबिलिटी और इंटेग्रिटी समटाइम्स सेकेंडरी। विनेबिलिटी का मतलब? जिसके पास वोट मोबिलाइज करने की मशीन, लोकल मसल, कास्ट नेटवर्क, पैसा, मीडिया रीच। पार्टीज डरती हैं कि क्लीन कैंडिडेट पॉपुलर नहीं होगा। और जनता कंप्लेन करती है ऑप्शंस ही खराब हैं। ये विशेष साइकिल है। पार्टीज कहती जनता यही चाहती, जनता कहती पार्टी यही देती। अब मनी की बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स का ऑक्सीजन मनी है। इंडिया में इलेक्शन एक्सपेंसिव है। रैलीज, एड्स, सोशल मीडिया, वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स। ऑफिशियल लिमिट्स होते हैं बट रियलिटी में स्पेंडिंग ज्यादा। और जब पॉलिटिक्स एक्सपेंसिव तो पे बैक इनएविटेबल। पे बैक मतलब whoever funds expects returns.
कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस, पॉलिसी फेवरेटिज्म। इसे सिंपल में बोलो, पैसा लगाओ, पॉलिसी कमाओ। और पॉलिसी फेवरेटिज्म का इम्पैक्ट सिटीजन पर? बैड रोड्स, ओवरप्राइज्ड प्रोजेक्ट्स, वीक रेगुलेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, पब्लिक मनी लीकेज। फिर सिटीजन टैक्स देता है और सर्विस नहीं मिलती। और तब सिटीजन एंग्री होता है, लेकिन एंगर गवर्नेंस पर नहीं, किसी स्केपगोट ग्रुप पर शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज स्केपगोट पॉलिटिक्स कन्वीनियंट है, असली पावरफुल प्लेयर्स इनविजिबल रहते हैं। कबीर, अब इंस्टीट्यूशंस की बात। Why institutions weaken? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस स्लो और रूल बेस्ड होते हैं। पॉलिटिशियंस को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर आता है, मेरे हिसाब से चलो। और ब्यूरोक्रेसी भी इंसेंटिव से चलती है, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस। एग्जैक्टली। अगर ऑनेस्ट ऑफिसर को पनिशमेंट पोस्टिंग मिले तो सिस्टम सिग्नल देता है, डोंट बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। फिर सिटीजन कहता है सिस्टम करप्ट है, लेकिन करप्टनेस एक पर्सनालिटी नहीं, एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। यही हमारी आज की थीम है, इंडिविजुअल्स मैटर बट इंसेंटिव्स डिसाइड बिहेवियर एट स्केल। और मीडिया तो सपोज टू बी वॉचडॉग। वॉचडॉग कभी कभी लैपडॉग भी बन जाता है, जब रेवेन्यू डिपेंडेंस, ओनरशिप इंटरेस्ट्स और पॉलिटिकल प्रेशर मिल जाते हैं। सिंपल वर्ड्स, अगर चैनल का पैसा एड्स और फेवर्स से आता है तो ट्रूथ रिस्की हो जाता है। और ट्रूथ रिस्की हुआ तो ड्रामा सेफ होता है। इसलिए डिबेट्स में शाउटिंग मैच, नॉट पॉलिसी डीप डाइव। ये अनफिल्टर्ड इंडिया एपिसोड इसी शाउटिंग के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि रियल इशू ये है, पॉलिटिक्स ने गवर्नेंस को एंटरटेनमेंट बना दिया और सिटीजन को कंज्यूमर। कंज्यूमर वांट्स डोपामिन, सिटीजन वांट्स आउटकम्स। हम कंज्यूमर मोड में फंस गए। और इसके बीच जो गायब है, लोकल डेमोक्रेसी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं होता, पर असली लाइफ वहीं डिसाइड होती है। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट पार्ट में हम यही अनपैक करेंगे, क्यों इंडिया में लोकल गवर्नेंस वीक है और कैसे नेशनल ऑब्सेशन लोकल फेलियर छुपा देता है। कबीर, लोकल गवर्नेंस वाली बात मेरे लिए पर्सनल है। हर सिटी में लोग पीएम सीएम को ब्लेम करते, लेकिन वार्ड ऑफिस कौन देखता? कोई नहीं। एग्जैक्टली। इंडिया में पॉलिटिक्स का एक बड़ा डिजीज है, सेंट्रलाइज्ड इमेजिनेशन। हमें लगता है पावर टॉप पे है तो सोल्यूशन भी टॉप से आएगा, जबकि डेली पेन बॉटम से आता है। जैसे गार्बेज पिकअप, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, लोकल स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यहाँ एमपी एमएलए का रोल इनडायरेक्ट है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का डायरेक्ट। पर म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसा, स्टाफ, ऑटोनॉमी कम। यही फेडरलिज्म समझो। इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशन तो डिस्कस होता है, लेकिन स्टेट लोकल रिलेशन निग्लेक्ट। फेडरलिज्म मतलब पावर का बंटवारा। हाँ, सिंपल। कौन सा काम कौन करेगा, सेंटर, स्टेट, लोकल। जब लोकल को पावर नहीं तो सिटीजन का वॉइस दूर चला जाता है। और दूर वॉइस का मतलब अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट। फिर पॉलिटिशियन जीनियस मूव करता है, लोकल इश्यूज को नेशनल प्राइड और नेशनल सिक्योरिटी में डिसॉल्व कर देता है। मतलब जब आपके मोहल्ले में सुअर ओवरफ्लो, तब भी टीवी पर डिबेट, देश खतरे में है। सुअर ओवरफ्लो का भी कोई एंटी नेशनल एंगल खोज लेंगे। फनी बट ट्रू। प्रॉब्लम ये नहीं कि नेशनल इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉब्लम ये है कि नेशनल नॉइज लोकल फेलियर का कवर बन जाता है। अनदर मेजर इशू, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लोग कहते हैं क्रिमिनल कैंडिडेट्स। इसे सिंपल करें, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग भी आते हैं जिन पर सीरियस केसेस हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन मोबिलाइज वोट्स, मैनेज इंटिमिडेशन एंड फंड कैंपेन्स। एंड पार्टीज गिव देम टिकट्स बिकॉज दे आर विनेबल। एग्जैक्टली। फिर सिटीजन स्टक, ऑप्शन ए प्रॉब्लमैटिक, ऑप्शन बी वीक, और सिस्टम कंटिन्यूज। लेकिन जनता भी कभी कभी ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है क्योंकि दे गेट वर्क डन। दैट स्टेट कैपेसिटी प्रॉब्लम। स्टेट कैपेसिटी मतलब गवर्नमेंट की एबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज फेयरली विदाउट यू नीडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैन। अगर पुलिस, कोर्ट्स, लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली काम करें तो आपको बाहुबली की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग मैन इज अ सिम्टम ऑफ वीक इंस्टीट्यूशंस। और वीक इंस्टीट्यूशंस फिर स्ट्रॉन्ग मैन को जस्टिफाई करते हैं। लूप। अब एक सटल लेकिन डेडली प्रॉब्लम, एंटी डिफेक्शन लॉ और पार्टी वेब कल्चर। इसे सिंपल बना। सिंपल। एमएलए एमपी अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करे तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। रिजल्ट, लेजिस्लेटर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करते, पार्लियामेंट असेंबली डिबेट थिएटर बन जाती है। मतलब आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट करता है। एग्जैक्टली। इससे एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ती है, लेजिस्लेचर वीक होता है। और वीक लेजिस्लेचर का मतलब पॉलिसी स्क्रूटिनी कम, बिल्स पास फास्ट, मिस्टेक्स एक्सपेंसिव। और फिर मिस्टेक्स पर अकाउंटेबिलिटी कौन ले? नोबडी। ब्लेम शिफ्ट होता है। कबीर, पॉलिटिक्स का एक और फीचर, फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर डिबेट। हाँ, फ्रीबी टर्म अक्सर इंसल्ट की तरह यूज होता है, लेकिन सिंपल डिस्टिंक्शन समझो। वेलफेयर वो स्पेंडिंग जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बनाती, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। फ्रीबी वो स्पेंडिंग जो इमीडिएट रिलीफ या वोट ऑप्टिक्स, बिना सिस्टम फिक्स किए। बट रियलिटी में बाउंड्री ब्लर है। एग्जैक्टली। पुअर फैमिली के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ है, बट अगर यूटिलिटी बैंकरप्ट हो जाए और ग्रिड कोलैप्स हो, देन लॉन्ग टर्म हार्म। तो सवाल फ्रीबी अच्छा या बुरा नहीं, सवाल फाइनेंसिंग, टारगेटिंग एंड आउटकम्स है। और आउटकम्स मेजर करने के लिए अगेन डेटा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। पर ट्रांसपेरेंसी डेंजरस है
क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से मिथ्स टूटते हैं। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स मिथ्स पर चलती है, लाइक हमने सब बदल दिया या उन्होंने सब बिगाड़ दिया। रियलिटी मिक्स्ड होती है। अब मीडिया की न्यू फॉर्म, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल पॉडकास्ट्स। ये डबल एज्ड है। वन साइड डेमोक्रेटाइजेशन, न्यू वॉइसेस, अदर साइड प्रोपेगेंडा एट स्केल बिकॉज एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स आउटरीच। एल्गोरिदम सिंपल है, जो आपको रोक कर रखेगा वही आगे पुश होगा। और आपको रोकने का सबसे आसान तरीका फियर प्लस एंगर प्लस ट्राइबल आइडेंटिटी। So politicians now design messages for algorithms, not for citizens. Exactly. Governance became content strategy. और content strategy में nuance मर जाता है। और nuance मरा तो पॉलिसी भी मरती है। Another deep issue, bureaucracy versus elected leaders conflict. लोग कहते हैं बाबू डॉम। Simple. Bureaucrats rules follow करते. Politicians want speed. But speed without rules becomes arbitrary. Rules without empathy becomes rigid. Balance चाहिए, but our system rewards either blind loyalty or total blame game. Exactly. अगर project fail, politician बोलेगा officers incompetent, officer बोलेगा political interference. Citizen बीच में, service missing. यही core. पॉलिटिक्स का रियल इशू क्रेडिट एंड ब्लेम इकोनॉमी है। क्रेडिट लेने की कंपटीशन, ब्लेम देने की कंपटीशन। और वर्क एक्चुअली करने की कंपटीशन बहुत कम। क्योंकि वर्क स्लो, बोरिंग एंड लेस विजिबल। कबीर, अब बताओ, ऐसी पॉलिटिक्स में अच्छे लोग क्यों नहीं आते? आते हैं लेकिन कॉस्ट हाई है। कैरेक्टर असैसिनेशन रिस्क, मनी प्रेशर, पार्टी हायरार्की, फैमिली सेफ्टी, प्लस पॉलिटिक्स सीन एज डर्टी, सो गुड प्रोफेशनल्स अवॉइड। और जो अवॉइड करते वो बाद में कंप्लेन करते हैं, कोई अच्छा नहीं। एग्जैक्टली। सिटीजनशिप विदाउट पार्टिसिपेशन बिकम स्पेक्टेटर स्पोर्ट। स्पेक्टेटर स्पोर्ट में फैंस लाउड होते, प्लेयर्स अकाउंटेबल नहीं। पावरफुल। नेक्स्ट हम नैरेटिव वर्सेस रियलिटी की सबसे बड़ी गैप की बात करेंगे। जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, क्यों ये इश्यूज चुनाव में सेकेंडरी हो जाते हैं। और हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करेंगे तो तुरंत सिंपल करेंगे, बिकॉज लिसनर को लेक्चर नहीं, क्लैरिटी चाहिए। चल। मीरा, इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे दुखद पार्ट ये है, जिन चीजों से लाइफ एक्चुअली इंप्रूव होती है, जॉब्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उन पर सस्टेन्ड पॉलिटिक्स कम होती है। हाँ, चुनाव आते ही कॉन्वर्सेशन आइडेंटिटी प्लस एंगर प्लस प्राइड में चला जाता है। क्योंकि जॉब्स और स्कूल्स स्लो रिजल्ट्स देते हैं, आइडेंटिटी इमीडिएट इमोशन देता है। और इमोशन वोट्स में कन्वर्ट करना आसान। अब जॉब्स पे आओ। पॉलिटिशियन स्लोगन्स देते हैं, हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे, लेकिन जॉब्स क्रिएट कैसे होती हैं, ये बोरिंग इकोनॉमिक्स है। एक्सप्लेन सिंपल। जॉब्स तब बनती हैं जब बिजनेसेस एक्सपैंड, न्यू फैक्ट्रीज या सर्विसेज ओपन और स्मॉल बिजनेसेस सर्वाइव। इसके लिए स्टेबल रूल्स, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड्स, स्किल्ड वर्कर्स एंड प्रिडिक्टेबल टैक्सेस चाहिए। मतलब जॉब क्रिएशन एक इकोसिस्टम है, एक अनाउंसमेंट नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन पॉलिटिक्स अनाउंसमेंट कल्चर में है। स्कीम लॉन्च, इनॉग्यूरेशन, टारगेट। और फिर इम्प्लीमेंटेशन में लीकेजेस, डिलेज एंड मिडलमैन। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का एक रीजन है स्टेट कैपेसिटी, अगेन स्टाफ शॉर्टेज, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी। दूसरा रीजन पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी नहीं। हर नई सरकार प्रीवियस स्कीम का नाम बदल देती है। सेम बॉटल, न्यू लेबल, न्यू फोटो। एजुकेशन, एवरीवन सेज हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। रियलिटी ये कि लर्निंग आउटकम्स ऑफन लो, टीचर्स ओवरबर्डन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर पैची एंड पॉलिसी फोकस एग्जाम और बिल्डिंग्स तक सीमित। लोग स्कूल बिल्डिंग देखकर खुश, लेकिन चाइल्ड पढ़ नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। मैट्रिक्स गलत चुनते हैं। बिल्डिंग काउंट इजी मैट्रिक, लर्निंग क्वालिटी हार्ड मैट्रिक। हेल्थ में भी सेम, न्यू हॉस्पिटल्स अनाउंस, बट डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन्स। एग्जैक्टली। हेल्थ सिस्टम इज नॉट हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, इट्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंशन, स्टाफिंग, सप्लाई चेन। तो रियल इश्यूज इनविजिबल वर्क हैं। इनविजिबल वर्क पॉलिटिक्स में कमजोर है क्योंकि क्रेडिट लेना मुश्किल। और विजिबल काम, स्टैच्यूज, फ्लाईओवर्स, मेगा इवेंट्स, उनका क्रेडिट इजी। नाउ दी अगली पार्ट, मिस इन्फॉर्मेशन। पॉलिटिक्स में लाइज हमेशा रहे, बट अब स्केल ह्यूज है। व्हाट्सएप पॉलिटिक्स। Yes, fake videos, edited clips, contextless data. Citizen confused. Confusion benefits power क्योंकि confused people rely on tribe. ट्राइब मीन्स अपना वाला सही। Exactly. और opposition critic करे तो citizen facts check नहीं करता, बस defend करता है। कबीर, एक टर्म मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, सिंप्लीफाई। Simple. जब पब्लिक ओपिनियन नेचुरली नहीं बल्कि कैंपेन्स, मीडिया कंट्रोल और रिपीटेड मैसेजिंग से बनाया जाता है, सो पीपल फील दे चोज बट चॉइसेस वर इंजीनियर्ड। लाइक व्हेन यू थिंक यूर डिसाइडिंग डिनर बट मेन्यू ही लिमिटेड है। एग्जैक्टली। मेन्यू कंट्रोल इज पावर। अनदर टर्म रेगुलेटरी कैप्चर, एक्सप्लेन। Regulator supposed to control an industry, but industry influences regulator through lobbying, revolving doors, pressure. So regulator starts serving industry more than public. और इसका रिजल्ट अनसेफ प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल डैमेज, अनफेयर प्राइसेस। Exactly. पॉलिटिक्स और बिजनेस का रिश्ता हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम तब है जब रूल्स पब्लिक इंटरेस्ट से शिफ्ट होकर प्राइवेट इंटरेस्ट बन जाएं। और सिटीजन्स को लगता है ये सब नॉर्मल है, यही डेंजरस नॉर्मल। कबीर, एक और डीप इशू, जुडिशरी डिलेज, कोर्ट स्लो,
So politicians and officials know cases take years. Exactly. Delay becomes strategy. Accountability postponed, hence practically denied. और जब जस्टिस स्लो तो लोग स्ट्रॉन्गमैन जस्टिस प्रेफर करते हैं, इनकाउंटर बुलडोजर जस्टिस। But that's risky because rule of law का मतलब same rules for everyone. If rules become mood based, tomorrow it can hit you. मतलब क्विक पनिशमेंट फील्स सैटिस्फाइंग बट इट वीकन्स इंस्टीट्यूशंस। Now identity politics का sensitive part. India diverse है. Identity representation legitimate है. हाँ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने पॉलिटिक्स से वॉइस पाया, राइट्स पाए, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। प्रॉब्लम तब है जब आइडेंटिटी बिकम्स ओनली आइडेंटिटी, जब गवर्नेंस क्वेश्चंस बिट्रेयल बन जाते हैं। जैसे अगर आप अपने लीडर से स्कूल पूछो तो लोग बोलते तो ऑपोजिशन का एजेंट है। एग्जैक्टली। लॉयल्टी टेस्ट्स रिप्लेस पॉलिसी टेस्ट्स। और पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं सिटीजन्स पॉलिसी टेस्ट ना करें। बिकॉज पॉलिसी टेस्ट में मार्क्स कम आ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड कौन देखना चाहता है? अब नेशनलिज्म का मिसयूज भी। नेशनलिज्म बेसिक लव फॉर कंट्री है, मिसयूज तब जब गवर्नमेंट इक्वल्स नेशन बना दिया जाए। गवर्नमेंट क्रिटिसाइज इक्वल्स एंटी नेशनल लेबल। एग्जैक्टली। इससे डिसेंट डर जाता है। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मेटाफर ग्रेट, क्योंकि डिसेंट कम तो पॉलिटिक्स सफोकेशन बन जाती है, फिर रेडिकल्स बढ़ते हैं। और रेडिकल्स दोनों तरफ से आते हैं, एक्सट्रीम लॉयलिस्ट्स एंड एक्सट्रीम सिनिक्स। सिनिक्स मतलब सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं बदलेगा। Cynicism also helps status quo. अगर citizen give up, power relax. कबीर तो क्या होप है, अभी तो तू ब्लीक बना रहा। Hope है, but it requires changing incentives. और incentives change करने के लिए reforms plus culture shift. रिफॉर्म्स मतलब Party funding transparency, internal party democracy, police reforms, judicial capacity, local government empowerment, and independent regulators. लेकिन ये रिफॉर्म्स कौन करेगा? वही लोग जिनको करंट सिस्टम फायदा देता है। यही पजल है, इसीलिए citizen pressure और coalition building जरूरी है, across parties, across ideologies, around specific reforms. नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिटिक्स ऑफ हेट वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्पिटेंस को कॉन्ट्रास्ट करेंगे और बताएंगे कॉम्पिटेंस पॉलिटिक्स विन कैसे कर सकती है। चल, और इस बार हम लिसनर को थिंकिंग टूल्स देंगे, कैसे नैरेटिव ट्रैप से बाहर निकले। कबीर, कॉम्पिटेंस पॉलिटिक्स की बात सुनने में अच्छी लगती है, बट इलेक्शंस में कॉम्पिटेंस से ज्यादा करिश्मा चलता है। ट्रू, इसलिए कॉम्पिटेंस को करिश्मा के खिलाफ नहीं, करिश्मा के साथ पैकेज करना पड़ता है, पर ऑनेस्ट तरीके से। ऑनेस्ट करिश्मा, रेयर ब्रीड। रेयर बट पॉसिबल। थिंक ऑफ कॉम्पिटेंस लाइक प्लमिंग। कोई अपलॉज नहीं देता, लेकिन लीक बंद हो जाए तो लाइफ बदल जाती है। तो कॉम्पिटेंस पॉलिटिक्स मतलब यू कैंपेन ऑन प्लमिंग, लिटरली एंड मेटाफोरिकली। एग्जैक्टली, बट मीडिया उसे बोरिंग बना देता है, इसलिए लीडर्स डरते हैं। अब हेट पॉलिटिक्स का इंसेंटिव समझो। हेट पॉलिटिक्स चीप है। आपको पॉलिसी डिटेल नहीं चाहिए, आपको बस एनिमी चाहिए। एनिमी से कम्युनिटी यूनाइट होती है और यूनाइट वोट देता है। नस हेट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जॉब्स नहीं, किसी ग्रुप ने छीन ली। क्राइम किसी आउटसाइडर ने किया। इन्फ्लेशन किसी प्रीवियस गवर्नमेंट ने कर दिया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल विलन में कन्वर्ट। एग्जैक्टली, लेकिन गवर्नेंस रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, और जब आप कॉम्प्लेक्स रियलिटी से भागते हो, पॉलिसी फेलियर्स बढ़ते हैं। फिर फेलियर से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से हेट, लूप। अब थिंकिंग टूल्स। फर्स्ट टूल, फॉलो द इंसेंटिव। किसी नेता, पार्टी, चैनल की बात सुनो और पूछो, इनको इससे गेन क्या? गेन माइट बी वोट्स, अटेंशन, डोनेशंस या डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड टूल, आस्क फॉर मैकेनिज्म। कोई बोले हम करप्शन खत्म कर देंगे, पूछो कैसे, कौन सा प्रोसेस, कौन सा लॉ, कौन सा ऑडिट। थर्ड टूल, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम परफॉर्मेंस। आप किसी कम्युनिटी के राइट सपोर्ट कर सकते हो और फिर भी लीडर से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो। एग्जैक्टली, राइट्स प्लस रिजल्ट्स दोनों। फोर्थ टूल, लुक फॉर ट्रेड ऑफ्स। कोई पॉलिसी फ्री नहीं होती। अगर कोई बोले सब मिलेगा कुछ नहीं लगेगा तो वो सेलिंग फैंटेसी। Example, large subsidies. If financed by debt, future budget squeeze. If financed by higher taxes, middle class reacts. If financed by cutting health or education, poor suffer. फिफ्थ टूल, बिवेयर ऑफ सिंगल कॉज स्टोरीज। इंडिया में हर प्रॉब्लम मल्टी कॉज है, इकोनॉमी, सोशल नॉर्म्स, स्टेट कैपेसिटी। Now, let's talk about elections as marketplace. Voters as customers, dangerous metaphor. Because customer wants immediate discount, citizen wants long-term system. Exactly. Politics discounts देती है. Cash transfers, freebies, symbolic pride. System building slow. पर गरीब के लिए इमीडिएट रिलीफ जरूरी है, उसको लॉन्ग टर्म बोलकर इग्नोर नहीं कर सकते। Absolutely. इसलिए best governance is relief plus reform. Relief today, reform so relief dependency reduces tomorrow. और पॉलिटिक्स अक्सर रिलीफ देती है विदाउट रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्म पेनफुल होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट नाराज। वेस्टेड इंटरेस्ट्स मतलब जिनको करंट अरेंजमेंट से फायदा। कॉन्ट्रैक्टर्स, मिडलमैन, कुछ यूनियंस, कुछ लॉबीज। फिर रिफॉर्म करने वाला लीडर रिस्क लेता, ऑपोजिशन उसे अटैक करती, इंटरेस्ट ग्रुप सैबोटाज करते। So we need institutional reforms that reduce discretion.
डिस्क्रेशन मतलब ऑफिसर या मिनिस्टर के मूड पर निर्णय। एक्सप्लेन विद सिंपल एग्जाम्पल। बिजनेस लाइसेंस अगर क्लियर ऑनलाइन रूल से मिले, लेस डिस्क्रेशन, लेस ब्राइबली। अगर फाइल आगे बढ़ेगी तो देखेंगे, मोर डिस्क्रेशन, मोर करप्शन। सिमिलरली पुलिस, अगर FIR रजिस्टर करना राइट है एंड डिजिटली ट्रैक्ड, लेस डिस्क्रेशन। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूसेस डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन फ्यूल्स करप्शन। अब सोसाइटल एंगल, हमें पॉलिटिक्स से मसाया क्यों चाहिए? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, सो वी लुक फॉर हीरो, एंड बिकॉज स्टोरीज आर ईजियर देन सिस्टम्स, हीरो वर्सेस विलन प्लॉट सिंपल। बट हीरो सेंट्रिक पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, हीरो फेल हुआ तो होल होप कोलैप्स। एग्जैक्टली, सिस्टम सेंट्रिक पॉलिटिक्स स्टेबल है, अगर वन लीडर लीव्स, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज। इंडिया में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बोरिंग है, इसीलिए नेग्लेक्ट। लेकिन कुछ एरियाज में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुआ भी, लाइक डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रा, सम वेलफेयर डिलीवरी वाया DBT इंप्रूवमेंट्स, मिक्स्ड रिजल्ट्स, बट शोज सिस्टम अप्रोच कैन वर्क। और मिक्स्ड रिजल्ट से सीखना चाहिए, ना कि प्रोपेगेंडा बनाना। नाउ व्हाट्स द रियल इशू नॉट हैपनिंग एज यू सेड? असल में क्या मिसिंग है? मुझे लगता है मिसिंग है अकाउंटेबिलिटी विद एम्पैथी, मतलब सिटीजन को सर्विस मिले और सिस्टम मिस्टेक्स एडमिट करे। एग्जैक्टली, मिस्टेक्स एडमिट करना पॉलिटिक्स में टैबू है, क्योंकि ओपोनेंट्स वेपनाइज इट। पर मैच्योर डेमोक्रेसीज में भी वेपनाइज होता है, फिर भी सम लेवल ऑफ एडमिशन हैपेंस। इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर स्टिल ट्रीट्स एडमिशन एज कमजोरी। तो कल्चर शिफ्ट, वी शुड रिवॉर्ड ऑनेस्टी, ना कि सिर्फ अग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशंस को रियलिस्टिक बनाएंगे, कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और सिटीजन क्या कर सकता विदाउट बर्निंग आउट। चल, और एंड में हम एक पॉलिटिक्स हाइजीन चेकलिस्ट देंगे, डेली लाइफ में फॉलो करने लायक। मीरा, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लेकिन पहले एक कॉशन। सॉल्यूशन शब्द सुनते ही लोग या तो प्रीच मोड में चले जाते हैं या मैजिक पॉलिसी ढूंढते हैं। हाँ, और पॉलिटिक्स में मैजिक पॉलिसी नहीं होती। देयर आर ट्रेड ऑफ्स, टाइमलाइंस एंड मेसी इम्प्लीमेंटेशन। तो हम 2 टाइप्स के फिक्सेस अलग करेंगे, कॉस्मेटिक और स्ट्रक्चरल। कॉस्मेटिक मतलब जो दिखता अच्छा है लेकिन रूट नहीं बदलता। एग्जैक्टली, लाइक वन टाइम रेड्स, बिग स्लोगन्स, टोकन कमिटीज या शाइनी एप्स विदाउट बैकएंड कैपेसिटी। स्ट्रक्चरल मतलब इंसेंटिव्स बदलना। यस, अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन्स को राइट है जानने का कि पार्टीज को पैसा कहाँ से आता। ट्रांसपेरेंट फंडिंग रिड्यूसेस पॉलिसी कैप्चर। सेकंड, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब पार्टीज में टिकट्स और लीडरशिप डिसीजंस सिर्फ हाई कमांड से नहीं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस से। मेंबर्स वोट, क्राइटेरिया क्लियर। इससे कैंडिडेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो सकती और डायनास्टिक और आर्बिट्ररी डिसीजंस रिड्यूस। थर्ड, स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट्स। पैसा, फंक्शंस और फंक्शनरीज तीनों दे दो। नाइस, सिंपल फॉर्मूला, मनी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस स्टाफ। फोर्थ, पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कुछ प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, सिटीजन कंप्लेंट्स बोर्ड्स, बेटर ट्रेनिंग, फोरेंसिक कैपेसिटी। फिफ्थ, जुडिशियल कैपेसिटी। More judges, better case management, tech support, and alternative dispute resolution. Simple, cases jaldi khatam. सिक्स्थ, सिविल सर्विस इंसेंटिव्स। Performance-based evaluation, fixed tenure in key posts, and protection for honest decisions, so officers don't fear transfer for doing right. सेवेंथ, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। Telecom, environment, finance, regulators should be insulated from both political and corporate pressure. Transparent appointments, open hearings. एथ, इलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। Like stricter spending audits, fast-track courts for election-related crimes, and disclosure of candidate backgrounds in usable format. अब सिटीजन लेवल रियलिस्टिक एक्शंस, नो सेव डेमोक्रेसी अलोन ड्रामा। 1. Information hygiene. फॉरवर्ड करने से पहले पॉज। अगर मैसेज रेज ट्रिगर करे, डबल चेक। Pause is political act now. 2. Local participation. Ward meetings, civic issues, RTI. ये बोरिंग है, बट इम्पैक्ट डायरेक्ट। 3. Vote on delivery, not just identity pradarsan. Identity matters, but ask performance too. 4th, support independent journalism. Subscription, sharing sober reports. 5th, don't treat politics as sport. If your side does wrong, call it out. That's citizenship. But Meera, one more harsh truth. Citizens alone can't fix. We need collective action and institutions. Collective action का simplest form, issue-based communities, like school quality group, water committee, road safety. Exactly. Less ideology war, more civic results. और जब civic results दिखते हैं, trust rebuild होता है. Trust is missing currency. Without trust, every policy becomes conspiracy. Conspiracy thrives जब transparency low हो. इसीलिए transparency and trust are a loop too. Good loop. कबीर, हम एथिक्स की भी बात करें। पॉलिटिक्स में एथिक्स को अक्सर आइडियलिज्म कहकर डिसमिस। Ethics is not poetry. It's cost saving. Corruption and hate, both expensive. They waste public money and social peace. Social peace breaks, businesses suffer, jobs suffer.
एग्जैक्टली, कम्युनल टेंशंस आर इकोनॉमिक पॉइजन, नॉट सिर्फ मॉरल प्रॉब्लम। और फिर लीडर्स टेंशन को एनर्जी की तरह यूज करते, रैलिंग सपोर्ट। दैट्स व्हाई पीस बिकम्स पॉलिटिकल थ्रेट फॉर सम एक्टर्स। ये लाइन बहुत रियल है। पीस रिड्यूसेस मैनिपुलेशन। नाउ अ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हाइजीन चेकलिस्ट कन्वर्सेशनली। मेरा तू बोल, मैं ऐड करता हूँ। ठीक। फर्स्ट, अगर कोई नेता या एंकर आपको कहे सिर्फ मैं ही ट्रूथ हूँ, रेड फ्लैग। सेकंड, अगर कोई इशू का सोल्यूशन बस इनको हटा दो, मार दो टाइप, रेड फ्लैग। रियल सोल्यूशंस प्रोसेस बेस्ड होते हैं। थर्ड, अगर कोई डेटा नहीं देता और बस इमोशन देता, रेड फ्लैग। फोर्थ, अगर कोई हर सवाल को देशद्रोह बना दे, रेड फ्लैग। फिफ्थ, अगर कोई बोले हमारी तरफ के करप्शन को इग्नोर करो क्योंकि बिगर कॉज, रेड फ्लैग। सिक्स्थ, अगर पॉलिटिकल कंटेंट आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स तोड़ रहा, स्टॉप, यू आर बीइंग यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स शुड इम्प्रूव लाइफ, नॉट डिस्ट्रॉय घर। एग्जैक्टली, डिसएग्री करो बट डीह्यूमनाइज मत करो। अब क्लोजिंग एनर्जी बिल्ड करें, बट बिना फेक ऑप्टिमिज्म। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक में हम एंड करेंगे इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे बेटर हो सकती है और किस कीमत पर। एंड वील कीप इट अनफिल्टर्ड इंडिया स्टाइल, क्लियर, शार्प, ऑनेस्ट। चल कबीर, आज की पूरी कॉन्वर्सेशन का सार, पॉलिटिक्स का असली एनिमी कोई पार्टी नहीं, बैड इंसेंटिव्स हैं। एग्जैक्टली, और इंसेंटिव्स बदलने का मतलब है बोरिंग इंस्टीट्यूशनल वर्क, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, लोकल गवर्नेंस, पुलिस कोर्ट कैपेसिटी एंड मीडिया अकाउंटेबिलिटी। पर सिटीजन्स को एक टेम्पटेशन रहता है, एक इलेक्शन में सब ठीक हो जाएगा। डेमोक्रेसी एक इवेंट नहीं, एक हैबिट है। इलेक्शन सिर्फ पीरियोडिक चेकअप है। डेली डाइट खराब हो तो चेकअप क्या करेगा? पॉलिटिकल डाइट एनालॉजी, ट्रू। ऑन डेली डाइट है आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आउटरेज, हेट, हाफ ट्रूथ्स या वेरीफाइड इन्फो। कबीर, अगर लिसनर पूछे तो क्या इंडिया डूम्ड है? नो, इंडिया रेजिलियंट है, सोसाइटी भी, इंस्टीट्यूशंस भी। बट रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि हम डैमेज इग्नोर करें। रेजिलियंस का मतलब हम रिपेयर कर सकते हैं अगर ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्ट रहने में करेज चाहिए, क्योंकि ट्राइब नाराज हो जाती है। ट्राइब की नाराजगी शॉर्ट टर्म है, ब्रोकन इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कॉस्ट किड्स पे करते, एजुकेशन क्वालिटी, पोल्यूटेड सिटीज, जॉब इनसिक्योरिटी। यही सबसे पेनफुल। फ्यूचर वोटर्स अभी वोट नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें मिलेंगे। इसीलिए मैच्योर पॉलिटिक्स का टेस्ट ये है कि आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो अभी बोल नहीं सकते। किड्स, मार्जिनलाइज्ड, फ्यूचर जनरेशंस। कबीर, एक होपफुल पाथ, इशू बेस्ड अलायंसेज। टुडे अलग अलग विचार वाले लोग भी स्कूल क्वालिटी, क्लीन वाटर, सेफ्टी, इन पर साथ आ सकते। यस, दैट्स हाउ पोलराइजेशन ब्रेक्स। कॉमन प्रॉब्लम्स क्रिएट कॉमन ग्राउंड। और कॉमन ग्राउंड पर ही डेमोक्रेसी खड़ी होती है। इफ यू वांट वन लाइन टेक अवे, लड़ाई पार्टी से नहीं, पैटर्न से है। पैटर्न, मनी ड्रिवन इलेक्शंस, आइडेंटिटी ड्रिवन नैरेटिव्स, इंस्टीट्यूशन वीकनिंग इंसेंटिव्स। और पैटर्न तोड़ने के लिए सिटीजन को दो चीज चाहिए, पेशेंस मैट पार्टिसिपेशन। पेशेंस क्योंकि रिफॉर्म्स स्लो हैं, पार्टिसिपेशन क्योंकि बिना प्रेशर रिफॉर्म्स नहीं होते। अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्ताज में हम शुगर कोट नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स क्लीन नहीं होगी ओवरनाइट, बट इट कैन बिकम लेस टॉक्सिक एंड मोर यूजफुल, स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको बोले बस गुस्सा करो, तो आप पूछो मेरे गुस्से से किसका फायदा? बिकॉज एंगर इज फ्यूल। सवाल ये है, फ्यूल किस इंजन में जा रहा है, स्कूल इंजन या हेट इंजन? पावरफुल फ्रेमिंग। इफ यू वांट, हम नेक्स्ट एपिसोड में एक स्पेसिफिक डीप डाइव करेंगे। इलेक्शन फंडिंग और पॉलिसी कैप्चर, पैसा कैसे पॉलिसी बनाता है। या फिर लोकल गवर्नेंस, आपके वार्ड का बजट कहाँ जाता है? आप डिसाइड करो, कमेंट करके बताओ किस एंगल पर अनफिल्टर्ड इंडिया स्टाइल में और डीपर जाना है। आइडिया विस्तास पर सुनने के लिए थैंक्स। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, लेकिन फाइट कराने के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए। और रिमेंबर, डेमोक्रेसी में सबसे रेवोल्यूशनरी चीज कभी कभी बस ये होती है, कामली आस्किंग फॉर एविडेंस। और किसी इंसान को एनिमी नहीं बनाना। हम फिर मिलेंगे, तब तक नॉइस से थोड़ा दूर, रियलिटी के थोड़ा पास। बाय। बाय।